बिहार के सभी सम्मानित शिक्षा सेवक तालीमी मरकज़ को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करते हुए कहना है हमें कि विगत कई सालों से हम लोग जिस विषय को लेकर के जो चीज़ परिचित हमारा जो समस्या है उस समस्या के समाधान को लेकर के हम लोग प्रयास करते रहे हैं। उस प्रयास में कहीं न कहीं हमें सफलता न मिल के हमें निराशाजनक जो हाथ लगी है उसके पीछे उसका एकमात्र कारण है कि हमारे कुछ साथी जो अपने मन में कई तरह के राजनीतिक लाभ लेने की जो मंशा पाल रखे हुए थे, वो तमाम साथियों का मंशा हमको लगता है कि धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। और उन लोगों वैसे साथी जो शिक्षा सेवक तालीमी मरकज़ को लगातार गुमराह कर करके वो अपने मिशन में कामयाब होना चाह रहे थे, उनका पूरा का पूरा मिशन विफल होता चला गया है। और हमको लगता है कि उनका मिशन कामयाब नहीं होगा, क्योंकि झूठ का घड़ा बहुत दिनों तक भरा नहीं रहता है। वो घड़ा एक न एक दिन फूटना ही पड़ता है। ये पूरे बिहार के शिक्षा सेवक तालीमी मरकज़ साथियों को जिस तरीके से आपको 23/11/2023 को भीम संसद के नाम पर, संविधान दिवस के नाम पर वेटनरी कॉलेज पटना के प्रांगण में हजार शिक्षा सेवक अपने पूरे परिवार के साथ उपस्थित होकर करके उस भीम संसद और संविधान दिवस में अपनी जो एकजुटता और मजबूती उपस्थिति दर्ज कराई थी, उसका भी लाभ हम लोगों को नहीं मिल पाया। ये काफ़ी बड़ा ही दुर्भाग्य और इससे चिंतनीय विषय क्या हो सकता है। उसके बावजूद भी वैसे साथी अपने गुमराह करने वाले नियत को वो बरकरार रखे और 24 जनवरी 2025 वही वेटनरी कॉलेज पटना के मैदान और जननायक कर्पूरी जयंती समारोह के नाम पर एक शिक्षा सेवक अपने पूरे परिवार के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ करोड़ों रुपया खर्चा करके उस कार्यक्रम को भी सफल करने का काम किया। लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा सेवक को निराशा हाथ लगी। ये किस पर जवाब दे जाता है। वैसे गुमराह करने वाले शिक्षा सेवक जो आज तक शिक्षा सेवक के जीवन के साथ खिलवाड़ करते आ रहे हैं, वैसे शिक्षा सेवक के जो शिक्षा सेवक के साथ जो सो इस गलत नीति का जो सो रास्ता पर लेकर के चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे शिक्षा सेवक को मैं सचेत कर देना चाहता हूं कि आप उनको गुमराह करने से बंद कर दीजिए। अगर नहीं बंद करिएगा तो ये ज्वालामुखी बहुत जल्द फूटने की स्थिति में है, और ये जब ज्वालामुखी फूटेगा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आपको इस शिक्षा सेवक से वंचित होना पड़ेगा। आपको इस जो झूठी और जैसे दूसरी तसल्ली दे करके लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं, तो आप इसको बंद करिए। मैं एक बात और आप लोगों को कहना चाहता हूं, अभी करंट में 13 अप्रैल 2025 को बापू सभागार में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जयंती समारोह के नाम पर एक शिक्षा सेवक अपने पूरे परिवार, पूरे बाल बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ करोड़ों रुपया खर्चा करके उस कार्यक्रम को भी सफल बनाया। लेकिन सिर्फ निराशा हाथ लगा है। ऐसे निराशावादी आदमी के साथ रह करके उसके बाद मान करके हम सभी शिक्षा सेवक जो गुमराह होते आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि अब शिक्षा सेवक को गुमराह होने उसका एकमात्र कारण है कि हमारे कुछ साथी जो अपने मन में कई तरह के राजनीतिक लाभ लेने की जो मंशा पाल रखे हुए थे, वो तमाम साथियों का मंशा हमको लगता है कि धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। और उन लोगों वैसे साथी जो शिक्षा सेवक तालीमी मरकज़ को लगातार गुमराह कर करके वो अपने मिशन में कामयाब होना चाह रहे थे, उनका पूरा का पूरा मिशन
विफल होता चला गया है और हमको लगता है कि उनका मिशन कामयाब नहीं होगा, क्योंकि झूठ का घड़ा बहुत दिनों तक भरा नहीं रहता है। वो घड़ा एक न एक दिन फूटना ही पड़ता है। और मजबूती उपस्थिति दर्ज कराई थी, उसका भी लाभ हम लोगों को नहीं मिल पाया। ये काफ़ी बड़ा ही दुर्भाग्य और इससे चिंतनीय क्या हो सकता। उसके बावजूद भी वैसे साथी अपने गुमराह करने वाले नियत को वो बरकरार रखे और 24 जनवरी 2025 वही वेटनरी कॉलेज पटना के मैदान और जननायक कर्पूरी जयंती समारोह के नाम पर एक शिक्षा सेवक अपने पूरे परिवार के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ करोड़ों रुपया खर्चा करके उस कार्यक्रम को भी सफल करने का काम किया। लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा सेवक को निराशा हाथ लगी। ये किस पर जवाबदेही जाता है। वैसे गुमराह करने वाले शिक्षा सेवक जो आज तक शिक्षा सेवक के जीवन के साथ खिलवाड़ करते आ रहे हैं, वैसे शिक्षा सेवक के जो शिक्षा सेवक के साथ जो सो इस गलत नीति का जो सो रास्ता पर लेकर के चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसे शिक्षा सेवक को मैं सचेत कर देना चाहता हूं कि अब उनको गुमराह करने से बंद कर दीजिए। अगर नहीं बंद करिएगा तो ये ज्वालामुखी बहुत जल्द फूटने की स्थिति में है। और ये जब ज्वालामुखी फूटेगा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आपको इस शिक्षा सेवक से वंचित होना पड़ेगा। आपको इस जो झूठी और झूठी तसल्ली दे करके लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं, तो आप इसको बंद करिए। मैं एक बात और आप लोगों को कहना चाहता हूँ। अभी करेंट में 13 अप्रैल 2025 को बापू सभागार में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जयंती समारोह के नाम पर एक शिक्षा सेवक अपने पूरे परिवार, पूरे बाल बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ करोड़ों रुपया खर्चा करके उस कार्यक्रम को भी सफल बनाया। लेकिन निराशा सिर्फ निराशा हाथ लगा है। ऐसे निराशावादी आदमी के साथ रह करके उसके बाद मान करके हम सभी शिक्षा सेवक जो गुमराह होते आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि अब शिक्षा सेवक को गुमराह होने की जरूरत नहीं है। अब वो समय आ चुका है, चुनाव का समय है। इस चुनाव के समय में अगर आप कुछ नहीं ले पाइएगा, कुछ नहीं अगर आपके लिए हो पाएगा, तो आपके निराशा भरी जिंदगी में सिर्फ जो सो निराशा रहेगा। इसलिए हम तमाम शिक्षा सेवक तालीम मर्कज से आग्रह और विनती करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द एकजुट होकर करके जो आपका चीज परिचित पुराना जो समस्या है, जिस समस्या के निदान के लिए आप पूरी तरीके से परेशान रहते हैं, 2 वक्त का भोजन भी आपको सही से मिल जाता है, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात छोड़ दीजिए, किसी पर्व में भी आप अपने बाल बच्चों को नया कपड़ा नहीं दे पाते हैं, इतना कष्टदायक जीवन जीने के लिए आप मजबूर हैं, तो आप जो है तो उस कष्ट से आप निदान अगर चाहते हैं, तो सभी शिक्षा सेवक साथी बहुत जल्द एकजुट होकर करके अपनी इस लड़ाई को, इस मिशन को प्रयास करने के दिशा में जल्द से जल्द एक ठोस निर्णय ले। मैं अमराम, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बिहार राज्य शिक्षा सेवक तालीम मरकज।